छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में टुकड़ों में कटी एक लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने एक तालाब से 2 बोरियां और एक थैला बरामद किया, जिसमें एक इंसान के जिस्म के कटे हुए अंग बरामद पुलिस ने किए, जिन्हें देखकर ये साफ था कि उस शख्स को किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल करके लाश के टुकड़े किए और फिर उसके बाद उन्हें बोरियों में डालकर वहां फेंक दिया। सबसे पहले उस बोरी पर नजर पड़ी ग्रामीणों की। दरअसल ग्रामीणों ने सबसे पहले गोपालपुर गांव के पास बांध के उस तालाब में बुधवार की सुबह एक बोरी और एक थैले को तैरते हुए देखा। उन्हें थोड़ा वो देखकर अजीब लगा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इस मामले में इत्तला दी। जानकारी मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, मगर जब पुलिस टीम ने उस बोरी और थैले को खोला जलाशय से बाहर निकालकर, तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि बोरी के अंदर एक इंसान का कटा हुआ पैर और एक हाथ था। इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि कहीं कातिल ने लाश के बाकी टुकड़े भी इसी तालाब में फेंक न दिए हों। ऐसा भी हो सकता है कि लाश को यहीं पर उसने डिस्पोज करने का प्लान बनाया हो। तो लिहाजा पुलिस ने उस तालाब को सर्च करने की एक पूरी योजना बनाई और गोताखोरों की मदद ली। जब गोताखोर जब उस तालाब में गए और उन्होंने तालाब के अंदर तलाशी ली, तो वहाँ से उन्हें एक दूसरा थैला भी मिला, जिसमें एक कटा हुआ सिर था। साथ ही जो शख्स था जिसकी लाश पुलिस को मिली टुकड़ों में, उसका पासपोर्ट और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी मिली। इन दस्तावेजों से ये तो क्लियर हो गया था कि इस शख्स की पहचान क्या है। वो जो लाश थी वो रांची के रहने वाले मोहम्मद वसीम अंसारी की थी, जिसकी उम्र थी तकरीबन 26 साल। इस पूरे मामले पर पुलिस ने वसीम नाम के युवक की 2 जुलाई को जब पुलिस ने पता किया, तो पुलिस को यह भी क्लियर हुआ कि 2 जुलाई को वसीम नाम का शख्स दिल्ली पहुंचा था दमन, और फिर दीव से होते हुए वो रांची पहुंचा। मगर दिल्ली जो आया था वो सऊदी अरब से आया था। अब सवाल ये था कि 26 साल के वसीम का कत्ल किसने और क्यों किया? कातिल की उसके साथ क्या दुश्मनी थी? कातिल का मकसद क्या था? ये वो सवाल थे जिनकी तलाश पुलिस को थी। मगर इसी बीच पुलिस ने जब तफ्तीश करी, तो जो पासपोर्ट मिला था उसकी जानकारी निकालते हुए उस शख्स के घर वालों को भी जानकारी दी गई। फिर परिवार के लोग झारखंड के रांची से कोरबा आए। पुलिस ने लाश की शिनाख्त करवाई और फिर जब परिवार ने लाश पहचान ली कि ये वसीम की है, तो पुलिस ने तफ्तीश में ये तो पता चल गया था कि आखिर चलो ये जो लाश है वाकई वसीम की है। अब लाश किसकी है ये तो पता चल गया था, लेकिन अभी तक कुछ सवाल बाकी थे जिनका जवाब ढूंढना था, जैसे कि किसने और क्यों मारा। तो पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली और आखिरकार इसमें एक लड़की और एक लड़का पुलिस के हत्थे चले। पुलिस को जांच में पता चला कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में 16 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का गला रेत कर उसे मार डाला। इसके बाद लाश के 17 टुकड़े किए और स्कूल बैग बोरी में भरकर उसे डैम में फेंक दिया। इसके लिए लड़की ने अपने लिव इन पार्टनर की मदद ली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को उड़ीसा से गिरफ्तार किया। मगर हैरानी की बात यह है कि लड़की ने यह साजिश जो पूरी रची थी वो पैसों के लालच में रची थी। इसके लिए उसने सऊदी अरब से बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी की सोने की चेन, मोबाइल और कैश बरामद किया। जानकारी के मुताबिक पाली क्षेत्र के चेतमा निवासी 16 साल की लड़की और झारखंड के रांची का रहने वाला वसीम जो है, एक दूसरे की जो जान पहचान हुई थी इनकी, वो हुई थी सोशल मीडिया पर। दोनों के बीच बातचीत होने लगी थी सोशल मीडिया पर मिलने के बाद। पहले दोस्ती हुई और फिर इनमें प्यार हो गया। दोनों करीब 3.5 साल से एक दूसरे को जानते थे। इस बीच वसीम जो है करीब 2.5 साल पहले किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए सऊदी अरब चला जाता है। इस दौरान लड़की और वसीम की आपस में बात तो होती ही थी फ़ोन पर। लड़की ने वसीम को मिलने के लिए फिर एक प्लान बनाया कि तुम आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। उसके कहने पर वसीम पहले दिल्ली आया सऊदी अरब से और फिर उसके बाद झारखंड गया। हालांकि वो अपने घर ना जाकर बिलासपुर पहुंच गया। वहां आरोपी लड़की उसे बुलेरो कार उसने किराए पे ली और वसीम को लेने पहुंची और उसके बाद वसीम को लेकर वो अपने घर आई और वसीम को वहीं रुकवाया। फिर उसके बाद साजिश के तहत 9 जुलाई की रात लड़की के घर में पीछे के रास्ते से रजा खान नाम का एक शख्स दाखिल होता है। उसने मुर्गा काटने वाले चाकू से वसीम के गले पर वार कर दिया। हमला होते ही वसीम ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद आरोप ये भी है लड़की के ऊपर कि लड़की और रजा खान ने उसे पकड़ा और उसी चाकू से जो मुर्गे काटने वाला था वसीम का गला काटकर अलग कर दिया। इसके बाद उसके शव के टुकड़े किए और उन्हें बैग में भरकर स्कूटी से लेकर गए और फिर गोपालपुर डैम में फेंक दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि हत्या करने के बाद वसीम की चेन, मोबाइल फ़ोन, पैसे और तकरीबन 3 लाख रुपए जो आसपास पैसे थे, ये सब लेकर आरोपी उड़ीसा भाग गए।
मगर टेक्निकल जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपियों तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लड़की को लगा कि वसीम ने सऊदी अरब में काम करने के दौरान बहुत पैसे कमाए होंगे और इसी लालच में उसने रज़ा खान के साथ मिलकर ये पूरी की पूरी खूनी साजिश रची। मगर जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लड़की और आरोपी रज़ा खान दोनों लिव इन में रहते थे। मतलब एक साइड वो वसीम के साथ भी रिलेशन में थी और दूसरी साइड रज़ा खान के साथ वो लिव इन भी थी। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट से मुर्गा काटने वाला चाकू मंगवाया था, उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मगर 2 दिन पहले यानी कि बुधवार को, तकरीबन 3-4 दिन पहले, बुधवार 10 जुलाई को पाली थाना अंतर्गत गोपालपुर डैम में स्कूल बैग में जब ये टुकड़ों में कटी लाश पुलिस को मिली तो इसके कुछ हिस्से डैम के अंदर गायब भी थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने दिनों से वहाँ पड़े हुए थे। बहरहाल पुलिस ने जो लड़की है वो नाबालिग है, उसको तो गिरफ्तार कर लिया है, उसका नाम उजागर नहीं कर सकते। गौरतलब है कि हत्या करने के बाद इन दोनों ने जो वसीम की लाश के टुकड़े थे उन्हें डैम में फेंक दिया था। मगर जब वहाँ से अजीब सी बदबू आने लगी और फिर जो थैला और बोरी पुलिस उन गाँव वालों को तैरती हुई दिखाई दी, इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस की मदद ली और उसके बाद जब पुलिस वहाँ पहुँची और फिर जब उस बैग को खोला गया तो उसमें आधा हिस्सा वसीम के जिस्म का कटा हुआ पुलिस को मिला। बाकी अलग अलग बैग में जो बाकी बैग थे उसमें अलग अलग हिस्से पुलिस को मिले। इतना ही नहीं, इसके अलावा स्कूल बैग में कुछ टी-शर्ट और बाल भी मिले थे। वहीं इस मामले पर वसीम के बड़े भाई मोहम्मद तहसीन ने कहा है कि वो वैसे तो रांची के रहने वाले हैं, 2 भाई और 1 बहन है, जिसमें जो मरहूम है मोहम्मद वसीम अंसारी वो सबसे छोटा था और 2.5 साल पहले किसी निजी कंपनी में काम करने के लिए वो सऊदी अरब गया था। इसके बाद से वो वापस नहीं आया था, तकरीबन 2.5 साल से सऊदी अरब में था। फ़ोन पर भी उससे तकरीबन 10-15 दिन में रिश्तेदारों से उसकी बातचीत हो जाया करती थी। सऊदी अरब से छत्तीसगढ़ वो कैसे पहुंचा इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उन्हें थाने से फ़ोन आया तब घटनाक्रम की पूरी जानकारी उन्हें हुई। बड़े भाई ने यह भी कहा है कि भाई घर में सबसे लाडला था और बहुत कम बात करता था। घर पर उसकी शादी की तैयारी भी चल रही थी, रिश्ता भी देखा जा रहा था, लेकिन उसके साथ ऐसी कौन सी घटना घटी ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों इतनी दूर से आया और हमें पता भी नहीं, और वो सीधा सऊदी अरब से आने के बाद कोरबा पहुंच गया। बहरहाल पुलिस ने इन लोगों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। पुलिस ने जो लड़की है नाबालिग उसकी और जो दूसरा लड़का है रज़ा खान, इन दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है, हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। लेकिन ज़रा सोचिए कि एक लड़की ने किस हद तक जाकर प्लानिंग बनाई कि उसने अपने लिव इन पार्टनर के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करवाई ताकि वो पैसे जो हैं उसके पास आ सकें और वो अपनी ज़िंदगी सुकून से जी सके। मगर उसे क्या पता था कि वो इस चाल में फंसने के बाद जब वो जुर्म के रास्ते में इस तरीके से चलेगी तो उसका जो अंत होगा वो जेल की सलाखों के पीछे ही होगा। लेकिन जो क्रिमिनल होते हैं उनको ये लगता है कि वो आराम से कानून को धोखा देकर बच जाएंगे, छुपते फिरेंगे, कभी पुलिस के हाथ नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है देर सवेर, और इस केस में तो बहुत जल्दी आ गया। इन लोगों ने कुछ सपने सोचे होंगे कि ये पैसों से घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन अब जो है जेल की 4 दीवारियों के पीछे ही रहेंगे। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।